मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं और आपको मेरी कहानी कैसे लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, अपने अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अपनों के साथ और कमेंट करें। अच्छे अच्छे कमेंट करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। हम आगे बढ़ते हैं और आप सभी का सहयोग हमारे साथ होता है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु बाबा रहा करते थे। साधु बाबा हमेशा अपनी भक्ति में लीन रहा करते थे। वह कुछ भी होता वह भगवान पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट यानी कि निर्भर थे। और एक बार उस गांव में खूब घनघोर बारिश होती है। बारिश होने के कारण सारा गांव जलमग्न होने लगता है। धीरे धीरे बाढ़ की कगार आ जाती है। बाढ़ आने से सारा गांव अस्त व्यस्त हो जाता है। जो गांव के लोग थे वे लोग उस गांव से दूर चले जाते हैं। और उसी बीच साधु महाराज को भी कहा जाता है कि साधु महाराज, आप तो इतने बुद्धिमान हैं, इतने तेजवान हैं, विवेकवान हैं, तो आप चलिए यहाँ से, यहाँ तो बाढ़ आ गई है। गांव के सभी लोग उन्हें कहते हैं कि चलिए यहाँ से, यहाँ बाढ़ आ चुकी है और अब सारा गांव डूबने वाला है। परंतु साधु महाराज कहाँ किसी की सुनने वाले थे। साधु महाराज ने कहा, नहीं नहीं, आप लोग जाइए और अपना ठिकाना ढूंढिए, मैं आ जाऊंगा, मुझे मेरे भगवान बचा लेंगे। भक्त होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भगवान पर डिपेंड होना अच्छी बात नहीं है। यही सब लोगों ने कहा। सभी लोग अपनी जान बचाकर उस गांव से दूसरी जगह पलायन कर चुके थे। तभी भागते भागते एक व्यक्ति आया और उसने कहा, साधु महाराज चलिए यहाँ से, थोड़ी ही क्षणों के बाद यहाँ पर पूरा जलमग्न होने वाला है, ये गांव डूबने वाला है। साधु महाराज कहते हैं, नहीं नहीं, आप जाइए, अपनी रक्षा कीजिए, मुझे मेरे प्रभु भगवान बचा लेंगे, मेरे ईश्वर हैं मेरे साथ। और वह चला जाता है। काफ़ी कहने के बाद भी साधु महाराज नहीं मानते और वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। उसके पश्चात खूब सारा पानी साधु महाराज के आसपास भर जाता है और गांव पूरे पानी में भरा हुआ दिखने लगता है। साधु महाराज को एक नौका वाला व्यक्ति आकर कहता है कि चलिए साधु महाराज, यहाँ से चलिए, यहाँ से चलने में ही भलाई है, तैर के चलेंगे और आपको यहाँ से जीवित एक जगह पर रख देंगे ताकि आपकी जान बच सके। साधु महाराज कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे मेरे भगवान बचा लेंगे, आप लोग जाइए, बाकी लोग भी हैं, उनकी मदद कीजिए। ये कहते हुए साधु महाराज वहीं टिके रहते हैं, अपनी संध्या, अपने अध्ययन में लगे रहते हैं। फिर हेलीकॉप्टर आता है जो कि हवाई जहाज़ होता है। हवाई जहाज़ साधु महाराज को देखते हुए रुकता है और अपनी स्पीड कम कर देता है। साधु महाराज के ऊपर
और साधु महाराज को कहते हैं कि आइए, आपको हवा के ज़रिए आपके सुरक्षित एरिया में आपको रख दिया जाएगा, आप आइए, आपको सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा, आप आइए और जहाज़ में बैठकर आपको एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया जाएगा। साधु महाराज मना करते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है और मुझे मेरे ईश्वर ही बचाएंगे। कुछ क्षणों के बाद बाढ़ आ जाती है और बाढ़ आने के कारण सारा गांव डूब जाता है। और जिस गांव में साधु महाराज रहते थे, जब वह पूरा गांव डूब जाता है तो साधु महाराज की भी मृत्यु हो जाती है। साधु महाराज यमराज के पास पहुंचते ही उन्हें नमन करते हैं और कहते हैं कि यम देवता, मैंने तो हमेशा भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति करी थी, और जब अंतिम क्षणों में मुझे भगवान की आवश्यकता थी तो मुझे भगवान ने क्यों नहीं बचाया? क्या कारण है? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? परंतु यमराज उन्हें समझाते हुए कहते हैं, नहीं, ना तुम्हारी भक्ति में कमी थी और ना ही भगवान की शक्ति में कमी थी। भगवान तुम्हें बचाने अवश्य आए थे। पहली बार जब वह रेशर जो दौड़ रहा था गांव के पास जमीन पर, जब उसने कहा कि सैलाब आ रहा है पीछे से, आप उठिए, चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ, तो तुम चलने के लिए तैयार नहीं थे। वह भी भगवान ने ही भेजे थे। दूसरी बार जब नौका आई थी तुम्हारे पास कि चलिए, जल के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा, तो वह भी भगवान का ही एक नमूना था, भगवान ने ही उन्हें भेजा था। तीसरी बार जब हवाई यान आया था, तो हवाई यान हवा में तुम्हें तुम्हारी सुरक्षित जगह पर तुम्हें पहुंचाना चाहते थे, परंतु तुमने इनकार कर दिया। विश्वास होना अच्छी बात है, अंधविश्वास होना अच्छी बात नहीं है। भगवान प्रत्येक जगह है, परंतु तुमने उसे समझा नहीं। अगर तुम उन तीनों में से किसी भी एक रास्ते को चुनते तो शायद आज तुम जिंदा पृथ्वी पर होते। तो आप सभी को ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं मिलती हूँ आप सभी को एक नई कहानी में। आप इसकी सीख मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम।